हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह चौधरी। अभी सिंह चौटाला जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चौटाला साहब, पानीपत कैसे आना हुआ? पूरे प्रदेश में जब से बीजेपी की और जेजेपी की गठबंधन की सरकार बनी, नाम तो गठबंधन दिया, लेकिन मुझे जब इस सरकार बनने के बाद पहली दफ़ा आप जैसे साथी रूबरू हुए, जो मुझे पूछा कि इस गठबंधन की सरकार के बारे में आप क्या कहोगे, मैंने उनसे कहा था ये गठबंधन नहीं, ये स्वार्थ है, ये ठगबंधन है, सरकार नहीं, ये गिरोह है। और जो भी कोई गिरोह बनता है वो फिर लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटने का काम करता है। आज कोई भी डिपार्टमेंट इस प्रदेश की सरकार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सको कि इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं है। आप नगर पालिका को ले लें, नगर परिषद को ले लें, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। आज अनेक घोटाले इस प्रदेश में हुए हैं। आज तो ऐसे गिरोह हैं जो नशा बेचने वाले कारोबार को बढ़ावा देते हैं। पहले तो पंजाब में सुनते थे कि नशे की वजह से नई पीढ़ी खत्म हो रही है, लेकिन आज हरियाणा जो है पंजाब से भी कहीं आगे निकल गया। आज नशे का माफिया खड़ा हो गया प्रदेश में, उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा। बजाय उस पर अंकुश लगाने के नशा बेचने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको कहीं ना कहीं शेल्टर है सरकार का। नशे के साथ साथ भू माफिया खड़ा हो गया। जगह जगह शहरों के अंदर, चाहे वो कस्बा है चाहे कोई वो बड़ी सिटी है, अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, उन पे भी कोई अंकुश नहीं है। इसी तरीके से एक शराब का माफिया बना दिया इस प्रदेश में। शराब माफिया के अलावा किडनैपिंग और फिरौती वाले लोगों का भी एक अलग से गिरोह बना दिया, जिनको सरकारी संरक्षण है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था खत्म होगी। कल रात की घटना है, बड़ौदा के अंदर पुलिस थाने के अंदर एक कांस्टेबल को और एक SPO को गोलियों से भून दिया, मार दिया। रात की घटना है, अब तक कोई पता नहीं लगा। तो पुलिस तो थाने में सुरक्षित, महिला शहर में, गांव में, गली में सुरक्षित नहीं। आज किसान जो है अपने खेत में सुरक्षित नहीं, उसकी फसल पे लूट मची हुई है। मंडी में बेचने आता है तो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बजाय सस्ते में बेचने पे मजबूर किया जाता है। व्यापारी से प्रेशर डाल करके पैसे लिए जाते हैं। आड़तिये की आड़त प्रदेश में ख़त्म कर दी जाती है और फिर उनके साथ समझौते करके उनसे कमीशन लेकर के आड़त शुरू की जाती है। हर वर्ग के लोगों में आज सरकार के प्रति बड़ा गुस्सा है। PTI के जो टीचर्स थे, जो 1900 और कुछ थे, उनको निकाल दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट की आड़ ले ली। सरकार की नीयत साफ हो तो मान के चलो उन लोगों की 10 साल की सेवाएं हैं, उसका लाभ लिया जा सकता है। बात शिक्षा की जाती है। 1983 जब ये पीटीआई निकल जाएंगे तो 1983 ऐसे स्कूल हमारे प्रदेश में हो जाएंगे जहाँ फिजिकल एजुकेशन का टीचर नहीं होगा, जहाँ स्कूल में बच्चे को स्वस्थ कैसे रखा जाए उसके लिए फिजिकल एजुकेशन के क्लास लगती है। 1-1 घंटे की हर क्लास में टीचर की ड्यूटी लगती है। वो क्या करेंगे? आज तो ऐसे हालात हो गए कि इस पूरे माफिया ने, इस पूरे गिरोह ने जो सरकार के रूप में है, लोगों को मजबूर कर रखा है। अगर इसी किस्म के हालात चलते रहे तो मुझे लगता है कि लोग इस कोरोना की महामारी से, जहां आज कहीं इससे सोशल डिस्टेंस बना करके रखे हुए, मजबूर होकर के लोग सड़कों पे आएंगे। इस सरकार को, जैसे आज पीटीआई के लोग सरकार में बैठे लोगों का घेराव करते हैं, वैसे आम जनता इनका घेराव करेगी। बड़ौदा का उपचुनाव आ रहा है, उस उपचुनाव में साफ हो जाएगा कि प्रदेश के अंदर इस सरकार को लोग बदलना चाहते हैं कि रखना चाहते हैं। बड़ौदा का उपचुनाव इस बात का फैसला कर दे। अगर बड़ौदा के उपचुनाव के अंदर भाजपा की, जेजेपी की जमानत नहीं बचती तो फिर इनको स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए, मध्यवर्ती चुनाव कराने चाहिए। अगर ये फिर भी लोगों के मैंडेट को नहीं मानेंगे तो इंदिरा गांधी का जो हाल सन 1977 में हुआ था, उससे भी ज़्यादा बुरा हाल इस भारतीय जनता पार्टी का इस देश प्रदेश में होगा। अभी भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देकर बीजेपी सत्ता में आई थी। पानीपत की बात की जाए तो नगर निगम घोटालों का गढ़ है पानीपत में, और बीजेपी के जो मेयर हैं, उन्हीं के जो पिता पूर्व मेयर है, वो धरने पे बैठ जाते हैं कि जो भूमाफिया वो सक्रिय हो रहा है। केवल एक पानीपत नहीं, पूरे प्रदेश भर के अंदर नगर परिषद के अंदर एक माफिया खड़ा किया गया है। मैंने बताया ना आपको कि हर डिपार्टमेंट में एक माफिया पैदा किया गया है जो इन घोटालों को अंजाम देता है, जो पैसा इकट्ठा करता है और मिनिस्टर तक पहुंचाने का काम करता है, और मिनिस्टर फिर उसको अपना संरक्षण देता है, उसको बचाने का काम करता है। आज आप मेयर के बाप की बात करते हो कि उसको धरने पे बैठना पड़ता है। इनके अनेक एमएलए जो हैं, उन्होंने स्पीकर को ये शिकायत करी कि इस सरकार के अंदर हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। एमएलए की सरकार में कोई सुनने वाला नहीं होगा तो फिर मान करके चलो ऐसे लोगों की ताकत बढ़ जाएगी। यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चिट्टे को लेकर आपने भी काफी अभियान चलाया था, वो कहाँ तक पहुंचा? सरकार उस पर कुछ नकेल कसने को तैयार हुई नहीं? मैंने अपने अभियान को केवल चलाया नहीं, आखिर तक लेकर के जाऊंगा। इस कोरोना की वजह से मैं लोगों के बीच में जा नहीं पा रहा पूरी तरह से। परमात्मा इस महामारी को जल्दी ख़त्म करे, इसका जल्दी कोई वैक्सीन बन करके आए, जल्दी इसका अंत हो। मैं इस मुहिम को इतना आगे बढ़ाऊंगा, नौजवान जो पीढ़ी है जो इसका सबसे ज़्यादा शिकार होती है, उस नौजवान को ही इसके खिलाफ खड़ा करूंगा। और केवल खड़ा नहीं करूंगा बल्कि चिट्टा बेचने वालों को और चिट्टा बेचने वालों को जो संरक्षण देने वाले लोग हैं उनको बेनकाब करूंगा। सरकार को मजबूर कर दूंगा इस बात के लिए। आखिर सरकार को जिनको संरक्षण दे रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपने जिक्र किया कि बीजेपी से लोग दुखी हो रहे हैं, इसलिए आपका कुनबा बढ़ रहा है। पानीपत में 2 बीजेपी के जो लोग चले गए थे वो वापस आ रहे हैं। बीजेपी से दुखी की बात नहीं है, लोगों को असलियत का पता चल चुका है। आज लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के 2000 से 2005 का जो शासन था, आज लोग उसको याद करते हैं कि उन्होंने किस तरह से सरकार आपके द्वार लोगों के बीच में ले जा कर के, चाहे वो कोई शहर था, कस्बा था,
और चाहे कोई गांव था, लोगों से पूछ करके उनको मूलभूत सुख सुविधाएं प्रदान करी थी। मौजूदा शासन में तो इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान है ही नहीं। ये तो केवल कर्जा लेते हैं और उस कर्जे को कागजों में खर्च करके अपनी जेब में डालने का काम करते हैं। सबूत पानीपत आपका शहर है जिसमें नगर परिषद में जितना पैसा इन मूलभूत सुख सुविधाएं के लिए इकट्ठा होता है या सरकार की तरफ से आता है, उसको केवल कागजों में दर्शा करके उसकी बंदर बांट कर ली जाती है, उसको पैसे को खा लिया जाता है। अगर इन सारे डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हो तब आपको एहसास होगा कि आपको किस तरह से इन सरकारों ने लूटने का काम किया है। जो हुड्डा की 10 साल की सरकार थी, इस बीजेपी ने उसको भी भला करा दिया। लूट मचाने में उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनसे बड़ा कोई भूमाफिया नहीं पैदा हुआ इस प्रदेश और देश में। हुड्डा ने जिस ढंग से किसान को उजाड़ा था, 72,000 एकड़ जमीन किसान की एक्वायर करी थी जो एनसीआर में आती थी, जिस पे हजारों करोड़ रुपया अपनी जेब में डाला, अपने चैतों की जेब में डाला। आज लोग उसको भूलना शुरू कर गए क्योंकि इन्होंने उससे भी ज़्यादा दुखी लोगों को कर दिया। आज यही कारण है, मैंने ये तो सुना है कि जब कभी भी नई सरकार बनती है तो बहुत सारे लोग जो हैं उस सरकार में शामिल होते हैं। कहीं उनका कोई स्वार्थ हो सकता है, कहीं कोई लालच हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है पूरे हरियाणा में कि जो लोग आज सत्ता में वो भी सत्ता को ठोकर मार करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं जिनके घर में बैठा हूँ, कपिल जी स्वयं जो है जिला के संयोजक थे आपके बीजेपी के, जो आज सत्ता में, आज उसको छोड़ करके हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसी तरीके से रणबीर देसवाल जो है, जो बीजेपी की टिकट का प्रबल दावेदार था ग्रामीण क्षेत्र से, जो भाजपा में लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहा था, आज कांग्रेस में, आज वो भी पार्टी छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे। कल का जो दिन है, कल अनेक ऐसे नेता जो साउथ हरियाणा के हैं, जो बीजेपी में उच्च पदों पे हैं, वो बीजेपी को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल होंगे। मैंने बुधवार का दिन तय किया है चंडीगढ़ का। मैं मंगल और बुधवार 2 दिन चंडीगढ़ में रहता हूँ। मुझे लगता नहीं है कि कोई बुधवार ऐसा जाएगा जिस दिन बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस से लोग छोड़ करके फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी को तोड़ना तो नई बात नहीं है, लेकिन जब जब हमारी पार्टी को किसी भी राजनीतिक दल ने जो सत्ता में रह करके कमज़ोर करती रही है, उसको लोगों ने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया और आईएनएलडी को फिर बड़ी ताकत दे दी। कांग्रेस ने तोड़ा था, कांग्रेस हाशिए पे आ गई। कांग्रेस ने, प्रदेश की कांग्रेस ने नहीं, देश की कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तोड़ने का काम किया था। अनेक ऐसे लोग जो चौधरी देवीलाल के समय में उनके साथ मंत्री के पदों पे थे, उनको बड़े ख्वाब दिखाए राजनीति के और उनको पार्टी से अलग कर लिया था और ये कहने लग गए थे कि लोकदल सदा के लिए लुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो लोग तो सदा के लिए हाशिए पे चले गए, लेकिन आईएनएलडी ने फिर इस प्रदेश में सत्ता तक वापसी करी। अब बीजेपी ने जो है हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। अब बीजेपी भी आप देख लो, जो पिछले साल पूर्ण रूप से बहुमत में थी, अब की बार बहुमत में नहीं है। अगला जब चुनाव होगा, भाजपा हाशिए पे आएगी, वही 3, 4, 5 सीट पे सिमट करके रह जाएगी और आईएनएलडी फिर सत्ता की तरफ बढ़ जाएगी। जो लोग आपको छोड़ के गए, आपकी पार्टी को छोड़ के गए हैं, खुद आप जा रहे हैं उनके पास कि अपने आप वापस आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं? हमारे जो साथी हैं,
जिनको कहीं बरगला लिया था, जिनको गुमराह कर दिया था, आज मैं उनके पास जाता भी हूँ, वो मुझे मिलते भी हैं, मेरा और उनका आपस में संपर्क है। राजनीति में कोई ये थोड़ा ही है कि कोई किसी का विरोधी हो गया तो वो दुश्मन हो गया। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का गहरा मित्र भी नहीं है। हालात के मुताबिक लोग अपना फैसला लेते हैं। अब हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होने लग गया कि आईएनएलडी ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू कर सकते हैं। आने वाला कल आईएनएलडी का है। Yes, fight. Yes, fight. Is the right choice for you. Yeah, fight. Yes, fight. Is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सलोरी रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।